हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यहाँ व्यास ऑफिशियल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम घर में कैसे पैसे बचाएं और कैसे एक स्मार्ट वुमेन बन जाए पैसे बचा बचा कर, मतलब हमें सेविंग कैसे करें। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हाउसवाइफ जो होती है ना, वो स्टार्टिंग से सेविंग करने में ना माहिर होती है। मतलब कि इस बात के लिए तो इतिहास गवाह है कि ना, मतलब कि औरतें जो होती है वो पैसों को ऐसे सेव करके रखती है, जब ज़रूरत पड़ती है तो वो ऐसे दे देती है, जबकि वो हाउसवाइफ होती है। ठीक है, फिर भी उसके बाद वो थोड़े पैसे सेव कर करके, जमा कर करके बहुत सारे पैसे बना देती है, और मतलब कि इकट्ठे कर करके और तब देती है कि फिर जब भी ज़रूरत पड़ती है तब एक हाउसवाइफ पैसे निकाल के देती है, जबकि वो कहीं कमाने नहीं जाती है। वो अपने घर खर्च में से छोटा करके इकट्ठा करती है। ठीक है, जैसे कि हमने हमारी नानी, दादी, मम्मी, हमने सबको देखा है कि कुछ लोग तो होते हैं ऐसे अपने पल्लू में कुछ बांध के रखती थी पहले, फिर उसके बाद में उनके हैंकी में बांध के रखती थी, रुमाल में बांधे हुए हमें पैसे मिल जाया करते थे। कुछ हमें किचन में बहुत सारे डिब्बों में, मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैसे मिल ही जाया करते। तो वो ना थोड़े पैसे ऐसे जमा करती है, फिर उसके बाद मुश्किल जो टाइम आता है उसमें वो पैसे तुरंत निकाल के दे देती है, जबकि वो हाउसवाइफ है। लेकिन वो स्मार्ट है, वो पैसे बचा के रख लेती है, जो कि किसी और से नहीं होता। पर अब जो लाइफ जो अब चेंज हो रही है, अब इसमें क्या हो रहा है ना कि दिखावा ज़्यादा हो रहा है। पहले वो पैसे तो अब वो कैसे जमा कर लेती थी और कैसे सब कुछ हो जाता था, और आज के टाइम में ऐसा क्यों नहीं हो पाता है, ये सब हम आगे जानेंगे। ठीक है, उसके पहले जो मेरे चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं इसी टाइप की वीडियो अपलोड करती हूँ जो हमारी डेली लाइफ की से रिलेट करता है। ठीक है, तब हम आगे बात करते हैं ना कि वो क्यों जमा कर लेती थी। पता है, वो अपने उसमें से कट कर करके वो सोचती थी, समझती थी कि क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, और फिर वो बचा लेती थी। लेकिन आज का टाइम क्या है, शो ऑफ करने का। जितना नहीं होता है हमारे पास, हम उससे ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, तो पैसे बचेंगे कहाँ से? अब नहीं बच पाते। उसका रीज़न ही ये है कि आप मार्केट में आपको, मतलब कि आपको पैसे मिले हैं कि चलो 4000 रुपीज़ या 2000 रुपीज़ की चलो आपको साड़ियाँ लेनी है। ठीक है, अब आप क्या करोगे ना कि डायरेक्ट 3000 4000 के ऊपर एक साड़ी। अब आपने महंगी साड़ी क्यों ली? आपने सोचा किसी पड़ोसन के पास बहुत अच्छी साड़ी है, इतनी महंगी उसके पास 5000 की। अब आपने क्या करा, आपको 4000 रुपये मिले तो आपने 4000 पूरे वो उसमें लगा दिए कि नहीं यार, मुझे भी तो अच्छी साड़ी चाहिए। अब ये क्या शो ऑफ। वही आप अगर सोचोगे, अगर आप बचाने की सोचते हो उसके अंदर, तो आप 3000 तक का अपना इन्वेस्ट कर दो, बाकी तो आप बचा के लाओ, तो धीरे धीरे करके हमारे पास जमा हो जाएंगे। पर अभी टाइम ही शो ऑफ का है। आप अपने घर के लिए कुछ आइटम्स लेने गए, सजावट की सामान या फिर कुछ भी हो, तो आपने किसी के घर देखा है कि वहाँ पे इतना बड़ा है, तो आप ना उससे इतना बड़ा लेके आओगे। अब आप ना ये चीज़ आप शो ऑफ में मत करो। अगर आपको पसंद है तो आप लो, बेझिझक लो। आपको अपना मन नहीं मारना है, पर आपको सोच समझ के कि क्या उन्हीं पैसों में हम कुछ और भी कर सकते हैं। हमें शो ऑफ पे नहीं, अगर आपकी इच्छा हो तो आप 10,000 रुपये की साड़ी लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हम हमारा मन मारने के लिए नहीं आए यहाँ पर, है ना। इस दुनिया में हमें भी इच्छा होती है, बट वो कि सोच समझ के कि आपको किसी को दिखाना नहीं है, आपको लेना है। एक तो ये होता है ना कि मुझे खुद को ऐसा लेना है, और एक मुझे ऐसा लेना ही है क्योंकि मुझे उससे अच्छा दिखना है। ये कंपैरिजन की बात आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब उससे अच्छा दिखना है ना, तो उसमें फिर आप कुछ नहीं बचा पाओगे, चाहे वो आपके घर के अंदर हो, चाहे आप कुछ भी हो। अगर आपको सोफे लाना है, आपके बजट 20,000 रुपये के हैं, लेकिन आपको सामने वाले को अच्छा दिखाना है, तो आप उस चक्कर में 30,000 के सोफे लेके आओगे, तो फिर आपके पास पैसा नहीं बचेगा। और यही है कि आप इन सब चक्करों के अंदर किसी और से आप पैसे लोगे, या तो हमें ना शो ऑफ, दिखावा नहीं करना है। हमें हमारे मन का करना है कि हमें क्या अच्छा लग रहा है, दूसरों के मन के हिसाब से नहीं चलना है। अब जैसे कि मतलब कहते हैं ना कि जितनी चद्दर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। तो हाँ जी, हमारे पास जितनी मनी हो हमें उतना ही करना चाहिए। हमें जो अमीर है
जो ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं उनके बराबर जाने की ज़रूरत नहीं है। या तो हमें उतना अर्न करना चाहिए तब हम उनके जैसा बन सकते हैं, नहीं तो हमारी कैपेसिटी नहीं है वहाँ तक जाने की, तो हमें ना हमारे उसके अंदर ही एक लिमिट बना के रखनी पड़ेगी कि हाँ बस मैं इतना इन्वेस्ट कर सकती हूँ और इतने पैसे मुझे बचाने हैं, तभी वो काम आएंगे। ठीक है, तो शो ऑफ नहीं करना है। मेन इसका ना जो मुद्दा है, जो बात मैं आपको समझाना चाह रही हूँ उसका बस यही है कि आपको ना स्मार्ट बनना है, स्मार्ट तरीके से आपको पैसे बचाने हैं और थोड़े थोड़े करके जमा करने हैं जो आप खुद के लिए कुछ अच्छा ले सको। तो ना हमें किसी को भी दिखाना नहीं है, हमें हमारे हिसाब से चलना है, हमें हमारा मन जो करे हमें वो करना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं। अगर हम किसी को दिखाने लग जाएंगे ना तो फिर हम दुखी रहेंगे, खुश नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो अब आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।